बोलिए राम भक्त हनुमान की सदा ही जय हो। नमस्कार प्यारे भक्तों, हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हों, आप सदैव स्वस्थ रहें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अत्यंत ही अद्भुत और चमत्कारी हनुमान जी के जन्म की लीला का संपूर्ण वर्णन। तो कथा के अंत में हमसे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि ये कथा कैसी लगी आपको, क्या कुछ रोचक लगा। तो आइए आरंभ करें। हनुमान जी का जन्म भगवान शिव की कृपा, माता अंजना की तपस्या और वायुदेव के माध्यम से हुआ था भक्तों। यही कारण है कि उन्हें शिव अवतार और पवन पुत्र दोनों ही कहा जाता है। त्रेता युग में अंजना नाम की एक अप्सरा थी, जिन्हें एक श्राप के कारण वानर रूप प्राप्त हुआ था। उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। माता अंजना अत्यंत धर्मपरायण थी और एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने मतंग ऋषि के आश्रम ऋष्यमूक पर्वत के पास घोर तपस्या की। उसी समय स्वर्ग में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि वे अपने आराध्य प्रभु श्री राम की सेवा के लिए पृथ्वी पर अवतार लेना चाहते हैं। चूंकि श्री राम विष्णु के अवतार थे, इसलिए शिव जी ने अपना 11वां रुद्र अवतार वानर रूप में लेने का निश्चय किया। अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। अग्निदेव ने उन्हें दिव्य खीर दी, जिसे तीनों रानियों को खाना था। एक पक्षी, शायद वह स्वयं देवी सुमित्रा का अंश या पवन देव की प्रेरणा ही थी, उस खीर का एक छोटा सा भाग अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। जब वह पक्षी माता अंजना के पास तपस्या स्थल के ऊपर से गुजर रहा था, तब वायुदेव ने उस खीर के भाग को माता अंजनी की खुली हथेलियों में गिरा दिया। माता अंजना ने उस दिव्य अंश को शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसके फलस्वरूप चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न में हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी जन्म से ही दिव्य थे भक्तों। उनके कानों में सोने के कुंडल, शरीर पर जनेऊ और मस्तक पर अत्यंत तेज था। वे अत्यंत शक्तिशाली और भूख से व्याकुल थे। बचपन में एक बार जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को एक लाल फल समझा और उसे खाने के लिए उड़ गए। जब वे सूर्य को निगलने वाले थे, तब देवराज इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया। वज्र उनकी ठोड़ी पर जा लगा, जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़े। ठोड़ी को हनु भी कहा जाता है। क्रोधित होकर पवन देव ने ब्रह्मांड की समस्त वायु को रोक दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें पुनर्जीवित किया और हनु पर चोट लगने के कारण उनका नाम हनुमान हुआ। जब हनुमान जी पुनः स्वस्थ हुए तो सभी देवताओं ने उन्हें अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की। किसी भी शास्त्र से न मरने का वरदान स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया। इंद्रदेव ने वज्र से कभी न हानि होने का वरदान दिया। वरुण देव ने जल से कभी मृत्यु न होने का वरदान दिया। यमराज कभी यमदंड का शिकार न हो हनुमान और अमरता का आशीर्वाद उन्हें यमराज ने दिया। सूर्यदेव ने 100 करोड़ सूर्यों के समान तेज और शस्त्रों का पूर्ण ज्ञान दिया हनुमान को। हनुमान जी का जन्म केवल एक पुत्र प्राप्ति की कथा नहीं है भक्तों, बल्कि
ये ब्रह्मांड की शक्तियों शिव, वायु, अग्नि और सूर्य का एक साथ मिलन था, ताकि अधर्म का विनाश करने के लिए एक महाशक्ति का उदय हो सके। हनुमान जी बचपन में ही अत्यंत नटखट और शक्तिशाली थे। अपनी असीमित शक्तियों के कारण वे अनजाने में ऋषियों को परेशान करने लगे, जिसके कारण उन्हें एक विचित्र विस्मृति का श्राप मिला, यानी भूलने का श्राप। जन्म के समय देवताओं से मिले वरदानों के कारण हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि वे हवा की गति से उड़ सकते थे और अपना आकार बड़ा या छोटा कर सकते थे। बालक हनुमान ऋषियों के आश्रमों में जाकर उनकी पूजा सामग्री बिखेर देते, उनकी दाढ़ी खींच लेते या उन्हें उठाकर पेड़ों पर बिठा देते। चूंकि वे बालक थे और उनके चेहरे पर भोलापन था, तो ऋषि पहले तो उन्हें क्षमा कर देते, लेकिन हनुमान जी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनकी शरारतें बढ़ती ही जा रही थी, उनकी चपलता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। एक बार हनुमान जी की शरारतों से तंग आकर कुछ ऋषियों, मुख्यतः भृगुवंश और अंगिरा कुल के ऋषियों ने सोचा कि यदि इस बालक को इसकी शक्ति का भान रहा तो यह अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करता रहेगा। ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि हे वानर बालक, तुझे अपनी जिस शक्ति पर इतना गर्व है, तू उसे उसी समय भूल जाएगा जब तुझे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। तू तब तक अपनी शक्तियों को याद नहीं कर पाएगा जब तक कोई तुझे उनका स्मरण ना दिलाए। प्यारे भक्तों, इस श्राप के मिलते ही हनुमान जी एक साधारण वानर बालक की तरह शांत हो गए। वे अपनी उड़ने की शक्ति, विशाल रूप धारण करने की क्षमता और वज्र जैसी देह के बारे में सब कुछ भूल गए। इसके बाद वे सुग्रीव के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर एक साधारण सेवक की तरह रहने लगे। इस श्राप का अंत तब हुआ जब माता सीता की खोज में वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची थी। सामने 100 योजन का विशाल समुद्र था। अंगद और अन्य वानर चिंतित थे कि इसे पार कौन करेगा। इतना लंबा चौड़ा विशाल समुद्र आखिर कौन लांग पाएगा। और जब तक समुद्र नहीं लांगा जाता तब तक माता सीता का, लंका का कुछ पता ही नहीं चलता। तब वृद्ध और बुद्धिमान जामवंत जी ने हनुमान जी को चुपचाप बैठे देखा, गहन सोच में, गहन चिंता में। तो उन्होंने हनुमान जी के पास जाकर उनके जन्म, उनके शिव अवतार होने और उनके द्वारा सूर्य को बचपन में निगलने की कथा सुनाई। जामवंत जी ने कहा, कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहेउ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अर्थात, हे हनुमान, हे बलवान, आप चुप क्यों बैठे हैं? आप पवन पुत्र हैं और आपका बल पवन के समान है। आप बुद्धि और ज्ञान के भंडार हैं। ऐसी बातें सुनाकर, इन कथाओं को सुनाकर हनुमान जी को जामवंत जी ने उनकी भूली हुई स्मृतियों का ध्यान दिलाया, जो कि श्राप के कारण धूमिल हो गया था। जैसे ही जामवंत जी ने उनकी शक्तियों की याद दिलाई, हनुमान जी पर ऋषियों के श्राप का प्रभाव समाप्त हो गया। उनका शरीर अचानक पर्वताकार होने लगा और उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, मैं इस समुद्र को खेल खेल में लांघ सकता हूं।
भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि हम सबके भीतर असीमित शक्तियां छिपी हैं, लेकिन माया या अज्ञान के कारण हम उन्हें भूल गए हैं। हमें भी जीवन में एक गुरु या जामवंत की आवश्यकता होती है, जो हमें हमारी वास्तविक क्षमता और ईश्वर से हमारे संबंध की याद दिला सके। तो कैसी लगी ये कथा आपको? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और ये कंटेंट अच्छा लगा हो, आपके दिल को छुआ हो, तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। मुहूर्त एकदम शुभ है। और वीडियो पसंद आई हो तो आगे इन्हें अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ, ताकि वो भी इस रोचक कथा को सुनकर और हमारे द्वारा पोस्ट की हुई सारी कथाओं को, सारे कंटेंट को देखकर खुशी की अनुभूति पा सके, भगवत प्रेमी बन सके, उनके करीब रह सके। तो प्रेम से कहिए, जय हो वीर हनुमान की। प्राप्त हुआ था, उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। माता अंजना अत्यंत धर्मपरायण थी और एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने मतंग ऋषि के आश्रम ऋष्यमूक पर्वत के पास घोर तपस्या की। उसी समय स्वर्ग में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि वे अपने आराध्य प्रभु श्री राम की सेवा के लिए पृथ्वी पर अवतार लेना चाहते हैं। चूंकि श्री राम विष्णु के अवतार थे, इसलिए शिव जी ने अपना 11वां रुद्र अवतार वानर रूप में लेने का निश्चय किया। अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। अग्निदेव ने उन्हें दिव्य खीर दी, जिसे तीनों रानियों को खाना था। एक पक्षी, शायद वह स्वयं देवी सुमित्रा का अंश या पवन देव की प्रेरणा ही थी, उस खीर का एक छोटा सा भाग अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। जब वह पक्षी माता अंजना के पास तपस्या स्थल के ऊपर से गुजर रहा था, तब वायुदेव ने उस खीर के भाग को माता अंजनी की खुली हथेलियों में गिरा दिया। माता अंजना ने उस दिव्य अंश को शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसके फलस्वरूप चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न में हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी जन्म से ही दिव्य थे भक्तों। उनके कानों में सोने के कुंडल, शरीर पर जनेऊ और मस्तक पर अत्यंत तेज था। वे अत्यंत शक्तिशाली और भूख से व्याकुल थे। बचपन में एक बार जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को एक लाल फल समझा और उसे खाने के लिए उड़ गए। जब वे सूर्य को निगलने वाले थे, तब देवराज इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया। वज्र उनकी ठोड़ी पर जा लगा, जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़े। ठोड़ी को हनु भी कहा जाता है। क्रोधित होकर पवन देव ने ब्रह्मांड की समस्त वायु को रोक दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें पुनर्जीवित किया और हनु पर चोट लगने के कारण उनका नाम हनुमान हुआ। जब हनुमान जी पुनः स्वस्थ हुए तो सभी देवताओं ने उन्हें अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की। किसी भी शास्त्र से न मरने का वरदान स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया। इंद्रदेव ने वज्र से कभी न हानि होने का वरदान दिया। वरुण देव ने जल से कभी मृत्यु न होने का वरदान दिया। यमराज कभी यमदंड का शिकार न हो हनुमान और अमरता का आशीर्वाद उन्हें यमराज ने दिया।
सूर्यदेव ने 100 करोड़ सूर्यों के समान तेज और शस्त्रों का पूर्ण ज्ञान दिया हनुमान को। हनुमान जी का जन्म केवल एक पुत्र प्राप्ति की कथा नहीं है भक्तों, बल्कि ये ब्रह्मांड की शक्तियों शिव, वायु, अग्नि और सूर्य का एक साथ मिलन था, ताकि अधर्म का विनाश करने के लिए एक महाशक्ति का उदय हो सके। हनुमान जी बचपन में ही अत्यंत नटखट और शक्तिशाली थे। अपनी असीमित शक्तियों के कारण वे अनजाने में ऋषियों को परेशान करने लगे, जिसके कारण उन्हें एक विचित्र विस्मृति का श्राप मिला, यानी भूलने का श्राप। जन्म के समय देवताओं से मिले वरदानों के कारण हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि वे हवा की गति से उड़ सकते थे और अपना आकार बड़ा या छोटा कर सकते थे। बालक हनुमान ऋषियों के आश्रमों में जाकर उनकी पूजा सामग्री बिखेर देते, उनकी दाढ़ी खींच लेते या उन्हें उठाकर पेड़ों पर बिठा देते। चूंकि वे बालक थे और उनके चेहरे पर भोलापन था, तो ऋषि पहले तो उन्हें क्षमा कर देते, लेकिन हनुमान जी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनकी शरारतें बढ़ती ही जा रही थी, उनकी चपलता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। एक बार हनुमान जी की शरारतों से तंग आकर कुछ ऋषियों, मुख्यतः भृगु वंश और अंगिरा कुल के ऋषियों ने सोचा कि यदि इस बालक को इसकी शक्ति का भान रहा तो यह अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करता रहेगा। ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि हे वानर बालक, तुझे अपनी जिस शक्ति पर इतना गर्व है, तू उसे उसी समय भूल जाएगा जब तुझे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। तू तब तक अपनी शक्तियों को याद नहीं कर पाएगा जब तक कोई तुझे उनका स्मरण ना दिलाए। प्यारे भक्तों, इस श्राप के मिलते ही हनुमान जी एक साधारण वानर बालक की तरह शांत हो गए। वे अपनी उड़ने की शक्ति, विशाल रूप धारण करने की क्षमता और वज्र जैसी देह के बारे में सब कुछ भूल गए। इसके बाद वे सुग्रीव के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर एक साधारण सेवक की तरह रहने लगे। इस श्राप का अंत तब हुआ जब माता सीता की खोज में वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची थी। सामने 100 योजन का विशाल समुद्र था। अंगद और अन्य वानर चिंतित थे कि इसे पार कौन करेगा। इतना लंबा चौड़ा विशाल समुद्र आखिर कौन लांग पाएगा। और जब तक समुद्र नहीं लांगा जाता तब तक माता सीता का, लंका का कुछ पता ही नहीं चलता। तब वृद्ध और बुद्धिमान जामवंत जी ने हनुमान जी को चुपचाप बैठे देखा, गहन सोच में, गहन चिंता में। तो उन्होंने हनुमान जी के पास जाकर उनके जन्म, उनके शिव अवतार होने और उनके द्वारा सूर्य को बचपन में निगलने की कथा सुनाई। जामवंत जी ने कहा, कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अर्थात हे हनुमान, हे बलवान, आप चुप क्यों बैठे हैं? आप पवन पुत्र हैं और आपका बल पवन के समान है। आप बुद्धि और ज्ञान के भंडार हैं। ऐसी बातें सुनाकर, इन कथाओं को सुनाकर हनुमान जी को जामवंत जी ने उनकी भूली हुई स्मृतियों का ध्यान दिलाया, जो कि श्राप के कारण धूमिल हो गया था। जैसे ही जामवंत जी ने उनकी शक्तियों की याद दिलाई,
हनुमान जी पर ऋषियों के श्राप का प्रभाव समाप्त हो गया। उनका शरीर अचानक पर्वताकार होने लगा और उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, मैं इस समुद्र को खेल खेल में लांघ सकता हूं। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि हम सबके भीतर असीमित शक्तियां छिपी हैं, लेकिन माया या अज्ञान के कारण हम उन्हें भूल गए हैं। हमें भी जीवन में एक गुरु या जामवंत की आवश्यकता होती है, जो हमें हमारी वास्तविक क्षमता और ईश्वर से हमारे संबंध की याद दिला सके। तो कैसी लगी ये कथा आपको? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और ये कंटेंट अच्छा लगा हो, आपके दिल को छुआ हो, तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। मुहूर्त एकदम शुभ है। और वीडियो पसंद आई हो तो आगे इन्हें अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ, ताकि वो भी इस रोचक कथा को सुनकर और हमारे द्वारा पोस्ट की हुई सारी कथाओं को, सारे कंटेंट को देखकर खुशी की अनुभूति पा सकें, भगवत प्रेमी बन सकें, उनके करीब रह सकें। तो प्रेम से कहिए, जय हो वीर हनुमान की। प्राप्त हुआ था। उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। माता अंजना अत्यंत धर्मपरायण थी और एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने मतंग ऋषि के आश्रम ऋष्यमूक पर्वत के पास घोर तपस्या की। उसी समय स्वर्ग में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि वे अपने आराध्य प्रभु श्री राम की सेवा के लिए पृथ्वी पर अवतार लेना चाहते हैं। चूंकि श्री राम विष्णु के अवतार थे, इसलिए शिव जी ने अपना 11वां रुद्र अवतार वानर रूप में लेने का निश्चय किया। अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। अग्निदेव ने उन्हें दिव्य खीर दी, जिसे तीनों रानियों को खाना था। एक पक्षी, शायद वह स्वयं देवी सुमित्रा का अंश या पवन देव की प्रेरणा ही थी, उस खीर का एक छोटा सा भाग अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। जब वह पक्षी माता अंजना के पास तपस्या स्थल के ऊपर से गुजर रहा था, तब वायुदेव ने उस खीर के भाग को माता अंजनी की खुली हथेलियों में गिरा दिया। माता अंजना ने उस दिव्य अंश को शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसके फलस्वरूप चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न में हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी जन्म से ही दिव्य थे भक्तों। उनके कानों में सोने के कुंडल, शरीर पर जनेऊ और मस्तक पर अत्यंत तेज था। वे अत्यंत शक्तिशाली और भूख से व्याकुल थे। बचपन में एक बार जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को एक लाल फल समझा और उसे खाने के लिए उड़ गए। जब वे सूर्य को निगलने वाले थे, तब देवराज इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया। वज्र उनकी ठोड़ी पर जा लगा, जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़े। ठोड़ी को हनु भी कहा जाता है। क्रोधित होकर पवन देव ने ब्रह्मांड की समस्त वायु को रोक दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें पुनर्जीवित किया और हनु पर चोट लगने के कारण उनका नाम हनुमान हुआ। जब हनुमान जी पुनः स्वस्थ हुए तो सभी देवताओं ने उन्हें अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की। किसी भी शास्त्र से न मरने का वरदान स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया।
इंद्रदेव ने वज्र से कभी न हानि होने का वरदान दिया। वरुण देव ने जल से कभी मृत्यु न होने का वरदान दिया। यमराज कभी यमदंड का शिकार न हो हनुमान, और अमरता का आशीर्वाद उन्हें यमराज ने दिया। सूर्यदेव ने 100 करोड़ सूर्यों के समान तेज और शस्त्रों का पूर्ण ज्ञान दिया हनुमान को। हनुमान जी का जन्म केवल एक पुत्र प्राप्ति की कथा नहीं है भक्तों, बल्कि ये ब्रह्मांड की शक्तियों शिव, वायु, अग्नि और सूर्य का एक साथ मिलन था, ताकि अधर्म का विनाश करने के लिए एक महाशक्ति का उदय हो सके। हनुमान जी बचपन में ही अत्यंत नटखट और शक्तिशाली थे। अपनी असीमित शक्तियों के कारण वे अनजाने में ऋषियों को परेशान करने लगे, जिसके कारण उन्हें एक विचित्र विस्मृति का श्राप मिला, यानी भूलने का श्राप। जन्म के समय देवताओं से मिले वरदानों के कारण हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि वे हवा की गति से उड़ सकते थे और अपना आकार बड़ा या छोटा कर सकते थे। बालक हनुमान ऋषियों के आश्रमों में जाकर उनकी पूजा सामग्री बिखेर देते, उनकी दाढ़ी खींच लेते या उन्हें उठाकर पेड़ों पर बिठा देते। चूंकि वे बालक थे और उनके चेहरे पर भोलापन था, तो ऋषि पहले तो उन्हें क्षमा कर देते, लेकिन हनुमान जी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनकी शरारतें बढ़ती ही जा रही थी, उनकी चपलता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। एक बार हनुमान जी की शरारतों से तंग आकर कुछ ऋषियों, मुख्यतः भृगुवंश और अंगिरा कुल के ऋषियों ने सोचा कि यदि इस बालक को इसकी शक्ति का भान रहा तो यह अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करता रहेगा। ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि हे वानर बालक, तुझे अपनी जिस शक्ति पर इतना गर्व है, तू उसे उसी समय भूल जाएगा जब तुझे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। तू तब तक अपनी शक्तियों को याद नहीं कर पाएगा जब तक कोई तुझे उनका स्मरण ना दिलाए। प्यारे भक्तों, इस श्राप के मिलते ही हनुमान जी एक साधारण वानर बालक की तरह शांत हो गए। वे अपनी उड़ने की शक्ति, विशाल रूप धारण करने की क्षमता और वज्र जैसी देह के बारे में सब कुछ भूल गए। इसके बाद वे सुग्रीव के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर एक साधारण सेवक की तरह रहने लगे। इस श्राप का अंत तब हुआ जब माता सीता की खोज में वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची थी। सामने 100 योजन का विशाल समुद्र था। अंगद और अन्य वानर चिंतित थे कि इसे पार कौन करेगा। इतना लंबा चौड़ा विशाल समुद्र आखिर कौन लांग पाएगा। और जब तक समुद्र नहीं लांगा जाता, तब तक माता सीता का, लंका का कुछ पता ही नहीं चलता। तब वृद्ध और बुद्धिमान जामवंत जी ने हनुमान जी को चुपचाप बैठे देखा, गहन सोच में, गहन चिंता में। तो उन्होंने हनुमान जी के पास जाकर उनके जन्म, उनके शिव अवतार होने और उनके द्वारा सूर्य को बचपन में निगलने की कथा सुनाई। जामवंत जी ने कहा, कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अर्थात, हे हनुमान, हे बलवान, आप चुप क्यों बैठे हैं? आप पवन पुत्र हैं और आपका बल पवन के समान है। आप बुद्धि और ज्ञान के भंडार हैं।
ऐसी बातें सुनाकर, इन कथाओं को सुनाकर हनुमान जी को जामवंत जी ने उनकी भूली हुई स्मृतियों का ध्यान दिलाया, जो कि श्राप के कारण धूमिल हो गया था। जैसे ही जामवंत जी ने उनकी शक्तियों की याद दिलाई, हनुमान जी पर ऋषियों के श्राप का प्रभाव समाप्त हो गया। उनका शरीर अचानक पर्वताकार होने लगा और उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, मैं इस समुद्र को खेल खेल में लांघ सकता हूं। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि हम सबके भीतर असीमित शक्तियां छिपी हैं, लेकिन माया या अज्ञान के कारण हम उन्हें भूल गए हैं। हमें भी जीवन में एक गुरु या जामवंत की आवश्यकता होती है, जो हमें हमारी वास्तविक क्षमता और ईश्वर से हमारे संबंध की याद दिला सके। तो कैसी लगी ये कथा आपको? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और ये कंटेंट अच्छा लगा हो, आपके दिल को छुआ हो, तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। मुहूर्त एकदम शुभ है। और वीडियो पसंद आई हो तो आगे इन्हें अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ, ताकि वो भी इस रोचक कथा को सुनकर और हमारे द्वारा पोस्ट की हुई सारी कथाओं को, सारे कंटेंट को देखकर खुशी की अनुभूति पा सकें, भगवत प्रेमी बन सकें, उनके करीब रह सकें। तो प्रेम से कहिए, जय हो वीर हनुमान की। प्राप्त हुआ था। उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। माता अंजना अत्यंत धर्मपरायण थी और एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने मतंग ऋषि के आश्रम ऋष्यमूक पर्वत के पास घोर तपस्या की। उसी समय स्वर्ग में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि वे अपने आराध्य प्रभु श्री राम की सेवा के लिए पृथ्वी पर अवतार लेना चाहते हैं। चूंकि श्री राम विष्णु के अवतार थे, इसलिए शिव जी ने अपना 11वां रुद्र अवतार वानर रूप में लेने का निश्चय किया। अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। अग्निदेव ने उन्हें दिव्य खीर दी, जिसे तीनों रानियों को खाना था। एक पक्षी, शायद वह स्वयं देवी सुमित्रा का अंश या पवन देव की प्रेरणा ही थी, उस खीर का एक छोटा सा भाग अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। जब वह पक्षी माता अंजना के पास तपस्या स्थल के ऊपर से गुजर रहा था, तब वायुदेव ने उस खीर के भाग को माता अंजनी की खुली हथेलियों में गिरा दिया। माता अंजना ने उस दिव्य अंश को शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसके फलस्वरूप चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न में हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी जन्म से ही दिव्य थे भक्तों। उनके कानों में सोने के कुंडल, शरीर पर जनेऊ और मस्तक पर अत्यंत तेज था। वे अत्यंत शक्तिशाली और भूख से व्याकुल थे। बचपन में एक बार जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को एक लाल फल समझा और उसे खाने के लिए उड़ गए। जब वे सूर्य को निगलने वाले थे, तब देवराज इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया। वज्र उनकी ठोड़ी पर जा लगा, जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़े। ठोड़ी को हनु भी कहा जाता है। क्रोधित होकर पवन देव ने ब्रह्मांड की समस्त वायु को रोक दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें पुनर्जीवित किया और हनु पर चोट लगने के कारण उनका नाम हनुमान हुआ।
जब हनुमान जी पुनः स्वस्थ हुए तो सभी देवताओं ने उन्हें अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की। किसी भी शास्त्र से न मरने का वरदान स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया। इंद्रदेव ने वज्र से कभी न हानि होने का वरदान दिया। वरुण देव ने जल से कभी मृत्यु न होने का वरदान दिया। यमराज कभी यमदंड का शिकार न हो हनुमान और अमरता का आशीर्वाद उन्हें यमराज ने दिया। सूर्यदेव ने 100 करोड़ सूर्यों के समान तेज और शस्त्रों का पूर्ण ज्ञान दिया हनुमान को। हनुमान जी का जन्म केवल एक पुत्र प्राप्ति की कथा नहीं है भक्तों, बल्कि ये ब्रह्मांड की शक्तियों शिव, वायु, अग्नि और सूर्य का एक साथ मिलन था, ताकि अधर्म का विनाश करने के लिए एक महाशक्ति का उदय हो सके। हनुमान जी बचपन में ही अत्यंत नटखट और शक्तिशाली थे। अपनी असीमित शक्तियों के कारण वे अनजाने में ऋषियों को परेशान करने लगे, जिसके कारण उन्हें एक विचित्र विस्मृति का श्राप मिला, यानी भूलने का श्राप। जन्म के समय देवताओं से मिले वरदानों के कारण हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि वे हवा की गति से उड़ सकते थे और अपना आकार बड़ा या छोटा कर सकते थे। बालक हनुमान ऋषियों के आश्रमों में जाकर उनकी पूजा सामग्री बिखेर देते, उनकी दाढ़ी खींच लेते या उन्हें उठाकर पेड़ों पर बिठा देते। चूंकि वे बालक थे और उनके चेहरे पर भोलापन था, तो ऋषि पहले तो उन्हें क्षमा कर देते, लेकिन हनुमान जी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनकी शरारतें बढ़ती ही जा रही थी। उनकी चपलता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। एक बार हनुमान जी की शरारतों से तंग आकर कुछ ऋषियों, मुख्यतः भृगुवंश और अंगिरा कुल के ऋषियों ने सोचा कि यदि इस बालक को इसकी शक्ति का भान रहा तो यह अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करता रहेगा। ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि हे वानर बालक, तुझे अपनी जिस शक्ति पर इतना गर्व है, तू उसे उसी समय भूल जाएगा जब तुझे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। तू तब तक अपनी शक्तियों को याद नहीं कर पाएगा जब तक कोई तुझे उनका स्मरण ना दिलाए। प्यारे भक्तों, इस श्राप के मिलते ही हनुमान जी एक साधारण वानर बालक की तरह शांत हो गए। वे अपनी उड़ने की शक्ति, विशाल रूप धारण करने की क्षमता और वज्र जैसी देह के बारे में सब कुछ भूल गए। इसके बाद वे सुग्रीव के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर एक साधारण सेवक की तरह रहने लगे। इस श्राप का अंत तब हुआ जब माता सीता की खोज में वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची थी। सामने 100 योजन का विशाल समुद्र था। अंगद और अन्य वानर चिंतित थे कि इसे पार कौन करेगा। इतना लंबा चौड़ा विशाल समुद्र आखिर कौन लांग पाएगा। और जब तक समुद्र नहीं लांगा जाता तब तक माता सीता का, लंका का कुछ पता ही नहीं चलता। तब वृद्ध और बुद्धिमान जामवंत जी ने हनुमान जी को चुपचाप बैठे देखा, गहन सोच में, गहन चिंता में। तो उन्होंने हनुमान जी के पास जाकर उनके जन्म, उनके शिव अवतार होने और उनके द्वारा सूर्य को बचपन में निगलने की कथा सुनाई। जामवंत जी ने कहा, कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अर्थात
हे हनुमान, हे बलवान, आप चुप क्यों बैठे हैं? आप पवन पुत्र हैं और आपका बल पवन के समान है। आप बुद्धि और ज्ञान के भंडार हैं। ऐसी बातें सुनाकर, इन कथाओं को सुनाकर हनुमान जी को जामवंत जी ने उनकी भूली हुई स्मृतियों का ध्यान दिलाया, जो कि श्राप के कारण धूमिल हो गया था। जैसे ही जामवंत जी ने उनकी शक्तियों की याद दिलाई, हनुमान जी पर ऋषियों के श्राप का प्रभाव समाप्त हो गया। उनका शरीर अचानक पर्वताकार होने लगा और उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, मैं इस समुद्र को खेल खेल में लांघ सकता हूं। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि हम सबके भीतर असीमित शक्तियां छिपी हैं, लेकिन माया या अज्ञान के कारण हम उन्हें भूल गए हैं। हमें भी जीवन में एक गुरु या जामवंत की आवश्यकता होती है, जो हमें हमारी वास्तविक क्षमता और ईश्वर से हमारे संबंध की याद दिला सके। तो कैसी लगी ये कथा आपको? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और ये कंटेंट अच्छा लगा हो, आपके दिल को छुआ हो, तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। मुहूर्त एकदम शुभ है। और वीडियो पसंद आई हो तो आगे इन्हें अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ, ताकि वो भी इस रोचक कथा को सुनकर और हमारे द्वारा पोस्ट की हुई सारी कथाओं को, सारे कंटेंट को देखकर खुशी की अनुभूति पा सकें, भगवत प्रेमी बन सकें, उनके करीब रह सकें। तो प्रेम से कहिए, जय हो वीर हनुमान की। प्राप्त हुआ था। उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। माता अंजना अत्यंत धर्मपरायण थी और एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने मतंग ऋषि के आश्रम ऋष्यमूक पर्वत के पास घोर तपस्या की। उसी समय स्वर्ग में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि वे अपने आराध्य प्रभु श्री राम की सेवा के लिए पृथ्वी पर अवतार लेना चाहते हैं। चूंकि श्री राम विष्णु के अवतार थे, इसलिए शिव जी ने अपना 11वां रुद्र अवतार वानर रूप में लेने का निश्चय किया। अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। अग्निदेव ने उन्हें दिव्य खीर दी, जिसे तीनों रानियों को खाना था। एक पक्षी, शायद वह स्वयं देवी सुमित्रा का अंश या पवन देव की प्रेरणा ही थी, उस खीर का एक छोटा सा भाग अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। जब वह पक्षी माता अंजना के पास तपस्या स्थल के ऊपर से गुजर रहा था, तब वायुदेव ने उस खीर के भाग को माता अंजनी की खुली हथेलियों में गिरा दिया। माता अंजना ने उस दिव्य अंश को शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसके फलस्वरूप चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न में हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी जन्म से ही दिव्य थे भक्तों। उनके कानों में सोने के कुंडल, शरीर पर जनेऊ और मस्तक पर अत्यंत तेज था। वे अत्यंत शक्तिशाली और भूख से व्याकुल थे। बचपन में एक बार जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को एक लाल फल समझा और उसे खाने के लिए उड़ गए। जब वे सूर्य को निगलने वाले थे, तब देवराज इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया। वज्र उनकी ठोड़ी पर जा लगा, जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़े।
ठोड़ी को हनु भी कहा जाता है। क्रोधित होकर पवन देव ने ब्रह्मांड की समस्त वायु को रोक दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें पुनर्जीवित किया और हनु पर चोट लगने के कारण उनका नाम हनुमान हुआ। जब हनुमान जी पुनः स्वस्थ हुए तो सभी देवताओं ने उन्हें अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की। किसी भी शास्त्र से न मरने का वरदान स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया। इंद्रदेव ने वज्र से कभी न हानि होने का वरदान दिया। वरुण देव ने जल से कभी मृत्यु न होने का वरदान दिया। यमराज कभी यमदंड का शिकार न हो हनुमान और अमरता का आशीर्वाद उन्हें यमराज ने दिया। सूर्यदेव ने 100 करोड़ सूर्यों के समान तेज और शस्त्रों का पूर्ण ज्ञान दिया हनुमान को। हनुमान जी का जन्म केवल एक पुत्र प्राप्ति की कथा नहीं है भक्तों, बल्कि ये ब्रह्मांड की शक्तियों शिव, वायु, अग्नि और सूर्य का एक साथ मिलन था, ताकि अधर्म का विनाश करने के लिए एक महाशक्ति का उदय हो सके। हनुमान जी बचपन में ही अत्यंत नटखट और शक्तिशाली थे। अपनी असीमित शक्तियों के कारण वे अनजाने में ऋषियों को परेशान करने लगे, जिसके कारण उन्हें एक विचित्र विस्मृति का श्राप मिला, यानी भूलने का श्राप। जन्म के समय देवताओं से मिले वरदानों के कारण हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि वे हवा की गति से उड़ सकते थे और अपना आकार बड़ा या छोटा कर सकते थे। बालक हनुमान ऋषियों के आश्रमों में जाकर उनकी पूजा सामग्री बिखेर देते, उनकी दाढ़ी खींच लेते या उन्हें उठाकर पेड़ों पर बिठा देते। चूंकि वे बालक थे और उनके चेहरे पर भोलापन था, तो ऋषि पहले तो उन्हें क्षमा कर देते, लेकिन हनुमान जी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनकी शरारतें बढ़ती ही जा रही थी। उनकी चपलता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। एक बार हनुमान जी की शरारतों से तंग आकर कुछ ऋषियों, मुख्यतः भृगुवंश और अंगिरा कुल के ऋषियों ने सोचा कि यदि इस बालक को इसकी शक्ति का भान रहा तो यह अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करता रहेगा। ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि हे वानर बालक, तुझे अपनी जिस शक्ति पर इतना गर्व है, तू उसे उसी समय भूल जाएगा जब तुझे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। तू तब तक अपनी शक्तियों को याद नहीं कर पाएगा जब तक कोई तुझे उनका स्मरण ना दिलाए। प्यारे भक्तों, इस श्राप के मिलते ही हनुमान जी एक साधारण वानर बालक की तरह शांत हो गए। वे अपनी उड़ने की शक्ति, विशाल रूप धारण करने की क्षमता और वज्र जैसी देह के बारे में सब कुछ भूल गए। इसके बाद वे सुग्रीव के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर एक साधारण सेवक की तरह रहने लगे। इस श्राप का अंत तब हुआ जब माता सीता की खोज में वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची थी। सामने 100 योजन का विशाल समुद्र था। अंगद और अन्य वानर चिंतित थे कि इसे पार कौन करेगा। इतना लंबा चौड़ा विशाल समुद्र आखिर कौन लांग पाएगा। और जब तक समुद्र नहीं लांगा जाता तब तक माता सीता का, लंका का कुछ पता ही नहीं चलता। तब वृद्ध और बुद्धिमान जामवंत जी ने हनुमान जी को चुपचाप बैठे देखा, गहन सोच में, गहन चिंता में। तो उन्होंने हनुमान जी के पास जाकर उनके जन्म, उनके शिव अवतार होने और उनके द्वारा सूर्य को बचपन में निगलने की कथा सुनाई।
जामवंत जी ने कहा, कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अर्थात हे हनुमान, हे बलवान, आप चुप क्यों बैठे हैं? आप पवन पुत्र हैं और आपका बल पवन के समान है। आप बुद्धि और ज्ञान के भंडार हैं। ऐसी बातें सुनाकर, इन कथाओं को सुनाकर हनुमान जी को जामवंत जी ने उनकी भूली हुई स्मृतियों का ध्यान दिलाया, जो कि श्राप के कारण धूमिल हो गया था। जैसे ही जामवंत जी ने उनकी शक्तियों की याद दिलाई, हनुमान जी पर ऋषियों के श्राप का प्रभाव समाप्त हो गया। उनका शरीर अचानक पर्वताकार होने लगा और उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, मैं इस समुद्र को खेल खेल में लांघ सकता हूं। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि हम सबके भीतर असीमित शक्तियां छिपी हैं, लेकिन माया या अज्ञान के कारण हम उन्हें भूल गए हैं। हमें भी जीवन में एक गुरु या जामवंत की आवश्यकता होती है, जो हमें हमारी वास्तविक क्षमता और ईश्वर से हमारे संबंध की याद दिला सके। तो कैसी लगी ये कथा आपको? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और ये कंटेंट अच्छा लगा हो, आपके दिल को छुआ हो, तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। मुहूर्त एकदम शुभ है। और वीडियो पसंद आई हो तो आगे इन्हें अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ, ताकि वो भी इस रोचक कथा को सुनकर और हमारे द्वारा पोस्ट की हुई सारी कथाओं को, सारे कंटेंट को देखकर खुशी की अनुभूति पा सकें, भगवत प्रेमी बन सके, उनके करीब रह सके। तो प्रेम से कहिए, जय हो वीर हनुमान की।